जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी। कबीर कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। आज का यह दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है। महर्षि सदाफल देव आश्रम इस पावन गौशाला की पवित्र भूमि पर बैठकर हम सब विहंगम योग की ज्ञान गंगा का आनंद लाभ ले रहे हैं। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं, जहाँ अब भी अंधेरा है, जहाँ अब भी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक, जन जन तक, मन मन तक स्वर वेद महामंदिर का संदेश सुनाएं। स्वर वेद महाग्रंथ पहुँचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अभी अंधेरा है। सदैव प्रकाश के साथ ही रहना अच्छा है। असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मां मृतं गमया। असत्य से सत्य की तरफ बढ़ें, निरंतर बढ़ते चलें। असत्य से सत्य की तरफ बढ़ते चलें। अंधकार से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें, बढ़ते चलें। और मृत्यु से परे अमरत्व की ही तरफ बढ़ें, अमर लोक की ही तरफ बढ़ें, अमृत की ही तरफ बढ़ें। जितना हम अपने अंधेरे का शमन कर सकें, जितना हम अपने अज्ञान का शमन कर सकें, जितना हम अपने अंधेरे को छांट सकें, दुख का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। दुखों का कारण स्वयं को भूलना ही तो है। स्वयं को न पहचानना ही, खुद को न जानना ही आत्मविस्मृति ही
वस्तुतः सभी दुखों का कारण है, सभी दुखों का कारण है। स्वयं को न जानना ही, खुद को न पहचानना ही, आत्मविस्मृति ही दुख का कारण है। प्रकाश हमें प्रिय है, प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है और अच्छा लगना चाहिए। अंधेरे में किधर जाएंगे? अंधेरा है तब केवल अंधेरा ही है क्या? केवल अंधेरा रहता तो चलिए, अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा है, वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। जहाँ अंधेरा है, जहाँ अज्ञान है, वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं है, वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। केवल अंधेरा नहीं है, केवल अंधेरा नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश चाहिए। यह मात्र आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति, अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को, सामने खड़े ठूंठ को, सूखे पेड़ को भूत समझकर डर जाता है, भयभीत हो जाता है। जहाँ अंधेरा है, जहाँ अहंकार है, अहंकार जैसे अंधकार, अहंकार जैसे अंधकार। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही, निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है, अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। यह जो सहजता है शिष्य और शिष्याओं के अंदर, जो शिष्यत्व है, जो शिष्य भाव है, जो समर्पण भाव है, जो सेवा भाव है, जो श्रद्धा भाव है, शिष्य और शिष्याओं के अंदर जो समर्पण भाव है, सेवा भाव है, श्रद्धा भाव है, वही उनका आंतरिक धन है, वही उनकी आंतरिक संपत्ति है। और इन्हीं आंतरिक संपत्तियों के द्वारा श्रद्धा भाव, सेवा भाव, समर्पण भाव, सत्संग में रुचि, स्वर वेद में रुचि, साधना का अभ्यास,
यह जो उनके श्रेष्ठ दिव्य गुण हैं, यही तो आत्मा के कल्याण के साधन हैं, उनके उद्धार के साधन हैं। हमारे भीतर अनंत ज्ञान है, हम सबके भीतर अनंत आनंद है। क्योंकि हमारे भीतर आनंद स्वरूप परमात्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान है, विराजमान है। जो परम सत्य स्वरूप है, एक सत्य है, परमात्मा परम सत्य स्वरूप है, एक ज्ञान है, परमात्मा परम ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, एक शांति है, परमात्मा परम शांति का समुद्र है, एक चेतन है। और जो परमात्मा है वो चेतनों का भी चेतन है। चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एक प्रकाश है, एक ज्योति है, और एक केवल प्रकाश नहीं है, केवल ज्योति नहीं है, वो परम प्रकाश है, वो परम ज्योति है, वो परम ज्योति है। एक आनंद है, एक आनंद है, और एक केवल आनंद ही नहीं है, परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप, अपरिछिन्न सागर भरा, अमृत तत्व अनूप। एक शब्द है, और वह केवल शब्द नहीं है, वह केवल शब्द नहीं है, वो परम शब्द है, वो सार शब्द है, वो सार शब्द है, एक अक्षर है, वह केवल अक्षर नहीं है, अक्षर से भी परे निह अक्षर है, एक सूक्ष्म है, वह केवल सूक्ष्म नहीं है, वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, एक बृहत है, और वह केवल बृहत ही नहीं है, वो बृहत से बृहत है, बड़े से बड़ा है, अणु से अणु है, विभु से विभु है। तो सबके जीवन का आधार, सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है, जो हमारे प्राणों का प्राण है, जो हमारे प्राणों को प्राण दे रहा है, जो हमारे प्राणों को प्राण देता है, दे रहा है, जो हमारे श्वासों का श्वास है, जो सर्वाधार है। प्राणों के प्राण हो प्रभु आप, प्राणों के प्राण हो प्रभु, श्वासों के श्वास हो प्रभु। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित हो प्रभु आप। सकल जगत की उत्पत्ति करता हो, तेजस स्वरूप हो, परम प्रकाश स्वरूप हो। अपने पूर्ण प्रकाश से जो सदैव विद्यमान था, है और रहेगा,
प्रलय में कैसा अंधेरा है। सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, जैसे बद्ध आत्माओं का क्रम चल रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, एक शरीर मिला, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। शरीर हमें मिला है, शरीर हमें मिला है, इतना सर्व साधन संपन्न सुंदर शरीर ये मिला है। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है ये मानव जीवन, ये मानव शरीर। शरीर हमें मिला है, हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते, शरीर लेकर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारा है नहीं, इसलिए हम इसको लेकर नहीं जा सकते। हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता, हम ही हैं ये, बस हम शरीर हैं, ये इंद्रियां हैं। अगर शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम अपनी कोई वस्तु कहीं यूं ही छोड़ देते हैं क्या? बहुत संभाल के रखते हैं। शरीर हमारा है नहीं वस्तुतः, हमें मिला जरूर है। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। हम लेकर तो आए हैं, शरीर को लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा है नहीं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह यात्रा चल रही है। सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। प्रलय में कैसा अंधेरा है? प्रलय में कैसा अंधेरा है? अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस। कोई सामान्य अंधेरा नहीं, कोई अमावस की रात नहीं। अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस। इस घनघोर अंधेरे में भी, इस तमस से ढके हुए तमस में भी वह परमात्मा अपने पूर्ण प्रकाश से सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। सृष्टि जाए तो प्रलय में जाए। वो था, वो है, वो एक होकर कैसे अनंत रूपों में प्रकट है। वो था, वो है, और वो रहेगा। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, वो सदैव है। अणु परमाणु में दिसे, अणु परमाणु में दिसे, किरण कणा कण भास, सागर गंग तरंग में, रेत चमक चन भास। आनंद का स्रोत परमात्मा हम सबके भीतर ही तो स्थित है।
और हम हताशा में जिए, हम निराशा में जिए, हमें अवसाद घेर ले, हम कुंठा में चले जाएं। बाहर की स्थितियां हमें इतना विचलित कर दे, बाहर की परिस्थिति इतना हमें विचलित कर दे। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितना तेजी से हिलने डुलने लगता है। हमारा मन जैसे बाहर थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, संसार में तो उठा पटक चलेगी। कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है, कुछ भी यहां स्थिर रहने वाला नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है और बदलेगा। बाहर का परिवर्तन तो होता ही है, होगा ही। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है। हमारे शरीर के परमाणु बदलते जा रहे हैं, निरंतर बदलते जा रहे हैं। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, प्रकृति का यह खेल है। क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप से ही हमारे भीतर स्थित है। परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा शांतिमय है, परमात्मा शांतिमय है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। बाहर थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, भीतर में ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। बाहर थोड़ा हिला है, भीतर में जैसे भूकंप आने लगा। संसार की कैसी भी परिस्थिति हो, और संसार के विषय तो दुख रूप ही है। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं, संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। हमारे ऋषि कहते हैं, एक संसार के सुख में, एक संसार के सुख में कोई एक दुख मिला है, एक दुख मिला रहता तो चलो भाई ये संसार का सुख है और इसमें थोड़ा दुख भी मिला हुआ है, थोड़ा थोड़ी मिला है। एक संसार के सुख में, एक संसार के सुख में एक नहीं, दो नहीं, चार चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं, दुख भरे पड़े हैं। संसार के सभी विषय वस्तुतः दुख रूप हैं। तो बाहर का परिवर्तन हमारी आंतरिक स्थिति में बदलाव ना कर सके। जो भीतर से मजबूत है, जिसकी आंतरिक शक्ति जागृत है, जिसकी आत्मिक शक्ति
बलवती है। वो बाहर के परिवर्तन से, बाहर की उठा पटक से नहीं घबराता, वो तो अपनी आत्मिक शक्ति के सहारे अपने जीवन के पूर्ण विकास की तरफ आगे बढ़ता है, अपने जीवन के पूर्ण विकास की तरफ आगे बढ़ता है। समुद्र के ऊपरी तट पर, समुद्र के ऊपरी तट पर, ऊपरी धरातल पर तरंगे लड़ रही हैं। समुद्र में ज्वार आ गया है, तरंगे लड़ रही हैं आपस में, मैं तू यह वह, तरंगे लड़ रही हैं समुद्र के ऊपरी तट पर। ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं, ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं, वापस लौट आती हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगे टकराकर वापस लौट आ रही हैं। मैं, तू, यह, वह, मेरा, तेरा, तरंगे लड़ रही हैं आपस में। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। तरंगों के लड़ने से अशांति हो गई है, अशांति, उपद्रव है, अस्थिरता है, चंचलता है। तरंगों के लड़ने से संघर्ष है, अस्थिरता है, चंचलता है, उद्वेग है। ये समुद्र का ऊपरी तट है, ये समुद्र का ऊपरी भाग है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? इसी समुद्र के आंतरिक भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहाँ कोई तरंग लड़ नहीं रही है। वहाँ गंभीरता है, स्थिरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। वह समुद्र का गर्भ है, समुद्र का आंतरिक भाग है। वहाँ गंभीरता है, वहाँ सहजता है, वहाँ सरलता है, स्वाभाविकता है। जिस समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे लड़ रही हैं, उसी समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, स्थिरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। हमारा मन कैसे समुद्र की तरंगों की भांति क्रियाशील है। सात समुंदर की लहर, मन की लहर है एक। कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक। जैसे समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे टकरा रही हैं आपस में, मैं, तू, यह, वह, वैसे ही हमारे विचारों में कितना परिवर्तन है, कितना टकराव है। विचारों में हमारे विचारों में कितना उतार चढ़ाव है। हमारे विचारों में कितना उतार चढ़ाव है। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं और हमारे विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। विचारों का ये प्रवाह निरंतर गतिमान है। प्रतिदिन हजारों हजार विचार हम करते हैं,
वैज्ञानिक बतलाते हैं एक दिन में मनुष्य 60,000 विचार करता है। जिसका रजस बढ़ा है उसके विचार और अधिक भी बढ़ सकते हैं। विचारों का यह उतार चढ़ाव, तरंगों का ये उतार चढ़ाव, हमारे जीवन की सहजता, हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और हमारे जीवन की स्वाभाविकता को नष्ट न कर सके। जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सबका आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, आनंदमय है। अध्यात्म के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा, सेवा सत्संग और साधना के द्वारा, सेवा सत्संग और साधना के अभ्यास के द्वारा हम अपने जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करते हैं, आध्यात्मिक निर्माण करते हैं। क्योंकि ये जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है। ईश्वर का महान प्रसाद ही तो है मानव जीवन। ईश्वर ने प्रसाद दे दिया है मानव जीवन के रूप में। हम जीवन कहें या सत्य कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को जान लिया, जीवन को जान लिया ठीक ठीक, जीवन को जान लिया हमने ठीक ठीक कि ये जीवन है क्या, ये जीवन है क्या। इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अन्वेषण कर लिया, हमने परम सत्य को जान लिया। क्योंकि जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है। तो जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट ना हो, हम निरंतर प्रकाश के ही पथ पर आगे बढ़ते रहें। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अब भी अंधेरा है। मन के किसी भी कोने में अंधेरा छिपा हो, मन के अंतःकरण के किसी भी कोने में अंधेरा छिपा हो, जो ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें हैं, जो सद्गुरु की ज्ञान की किरणें हैं, जो स्वर वेद का प्रकाश है, हमारे मन के किसी भी कोने में छिपे हुए अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना देती हैं। वो किरण कभी अशुद्ध नहीं होती। अग्नि का कार्य है शुद्ध करना, अग्नि का कार्य है पवित्र करना। अग्नि का कार्य है परिमार्जित करना, उसके गुणों का विकास कर देना। अग्नि प्रकाश फैलाती है, अंधेरे को नष्ट करती है। अंधेरा कहाँ है? अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। वस्तुतः प्रकाश
प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। मन के किसी कोने में अंधेरा छिपा हो, कोई हताशा निराशा कुंठा ना हो, सत्संग के प्रभाव से, स्वरवेद के स्वर से, विहंगम योग की साधना के अभ्यास से, सेवा सत्संग और साधना के अभ्यास से, ब्रह्म विद्या की किरणों के द्वारा अंतःकरण को, आंतरिककरण को, मन को शुद्ध से शुद्ध बनाया जाता है, मन को पवित्र से पवित्र बनाया जाता है। बस इसी प्रकाश के साथ तो बढ़ना है। तन्मय होकर हम सब स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। लुकुइया चंदवा के इस आंगन में एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। शांत चित्त होकर स्वरवेद के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। ये साधना की गहराई है, ये अध्यात्म की ऊंचाई है। शब्द शब्द में अनंत शक्ति निहित है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो, शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो। चेतन किरण समेत कर एक कषामय सोय, चेतन किरण समेत कर एक कषामय सोय। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। मनव पवन को बांधी के कारण कीन विलीन, मनव पवन को बांधी के कारण कीन विलीन। यह महिमा सद्गुरु शरण अधीन, यह महिमा है योग की, सद्गुरु शरण अधीन।
कथा, जय स्वर्वेद कथा, जय स्वर्वेद कथा। साधना की गहराई है, साधना की गहराई है सद्गुरुदेव का स्वरवेद। समाधि का अनुभव है। 6 महीने तक सद्गुरुदेव समाधि में बैठे हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए योगी समाधि में स्थित हो जाता है। भूख प्यास से निवृत्त हो जाता है। ये जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ये जो विहंगम योग का प्रकाश है, ये पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होता। इसे पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुरुषार्थ संसार में किया जाता है। संसार में कुछ अर्जित करना है, बाहर कुछ जोड़ना तोड़ना बनाना है, तो कुछ पुरुषार्थ किया जाता है। अध्यात्म में पुरुषार्थ से कार्य नहीं चलता। अध्यात्म में मात्र पुरुषार्थ नहीं चाहिए, यहाँ परम पुरुषार्थ चाहिए, परम पुरुषार्थ चाहिए, परम पुरुषार्थ चाहिए, सामान्य पुरुषार्थ नहीं। 6 महीने की अखंड समाधि, समाधिजन्य अनुभव से विहंगम योग का ज्ञान प्रकट हुआ है। कोई मन और बुद्धि के धरातल पर नहीं। ज्ञान का यह जो धरातल है विहंगम योग का, सद्गुरुदेव के स्वरवेद का, वह आध्यात्मिक है, वह बौद्धिक नहीं, वह भौतिक नहीं। वो मन और बुद्धि की सीमा तक सीमित नहीं, वह आत्मिक है, आध्यात्मिक है। कंठकूपे क्षुद्ध पिपासा निवृत्ति ही। कंठकूप में संयम करने से, कंठकूप में संयम करने से योगी भूख और प्यास से निवृत्त हो जाता है। उसे समाधि में बैठना है, इसलिए वह भूख प्यास को ही जीत लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। कंठकूपे क्षुद्ध पिपासा निवृत्ति है। और उसके शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। तो ज्ञान का जो शुद्ध धरातल है, वह चेतन धरातल है, वह आत्मिक धरातल है, वह भौतिक नहीं, वह बौद्धिक नहीं। स्वरवेद का ज्ञान अनंत है। जिस प्रकार हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, ये वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, उसी प्रकार जो ब्रह्म विद्या का पथिक है, जो सेवक है, जो शिष्य और शिष्याएं हैं, वो बखूबी जानते हैं, वो भली प्रकार जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, विहंगम योग का ये प्राण क्या है। उन्होंने इसका अनुभव प्राप्त किया है, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया है। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। अनेक वाणियां, अनेक दोहे उन्हें बहुत प्रिय हैं, वे गुनगुनाते रहते हैं। अनेक दोहे जो साधनात्मक हैं,
जो अनुभवात्मक हैं, जो अंतःकरण की शुद्धि से संबंधित हैं, मन की पवित्रता के दोहे हैं। अनेकानेक साधक और साधिकाएं गुनगुनाते हैं उन वाणियों को। वो सामने आते ही स्वरभेद के स्वर गुंजित करने लगते हैं। और बहुत बार केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है, प्रेम की धारा जैसे बह पड़ती हो। केवल वाणी से नहीं बोलते, वाणी तो बोलती ही है, आंखों से अश्रु की धारा। जिसकी पहुंच आंतरिक है, जिसकी पहुंच सूक्ष्म है, जो आत्मा को छूता है, जो आत्मा का स्पर्श करता है, जो सोई हुई सुप्त शक्ति को जगाने लगता है, जो सुप्त चेतना को जागृत करने लगता है, वही तो सद्गुरुदेव का महान प्रसाद स्वरवेद कहलाता है, स्वरवेद कहलाता है। भूमिका में सद्गुरुदेव ने स्पष्ट किया है, ये सच्चे अनुरागियों के लिए अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है, मेरे हृदय का चेतन प्रकाश है, मेरे हृदय की चिंता मणि है। तो स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में, स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में एक शिष्या का जीवन निरंतर गतिमान रहता है, निरंतर गतिमान रहता है। यही श्रद्धा भाव है जो शिष्य और शिष्याओं का आंतरिक धन है। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा मतलब सत्य पर हमने विश्वास किया है। विश्वास कर लिया तो कर लिया, विश्वास कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया। अब दूर नहीं जा सकते, अब इस मार्ग से अलग नहीं हो सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति अचिरेणा धिगच्छति। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास, ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास, सद्गुरु की सत्ता पर, चेतन नित्य सत्ताओं पर पूर्ण विश्वास, स्वरवेद सदग्रंथ में पूर्ण विश्वास, सद्गुरु और सदग्रंथ में पूर्ण विश्वास। कोई संशय नहीं कर सकते। भ्रम में नहीं रह सकते। गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय युक्त होता है, जिस प्रकार संशय युक्त होता है, जैसे उसकी आत्मा का ही विनाश होगा। हमने सत्य पर विश्वास कर लिया, यही श्रद्धा भाव है जो शिष्य और शिष्याओं का आंतरिक धन है। 6 प्रकार की आंतरिक संपत्तियां हैं, 6 प्रकार के आंतरिक धन है। श्रद्धा, समदम, उपरति, तितिक्षा और समाधानता। ये 6 प्रकार के आंतरिक धन हैं। बाहर का धन बाहर का है, वो बाहर का ही रहेगा। वो घट घट के घट गया, वो बढ़ बढ़ के बढ़ गया। वो परिवर्तनशील है, बदल रहा है, बदलता जाएगा।
कोई वस्तु संसार में स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। छह प्रकार की गतियां हैं, छह प्रकार की गतियां जो शरीर के साथ हो रहा है, शरीर के साथ हो रहा है, इसका अर्थ है संसार के साथ हो रहा है। शरीर मतलब संसार, भव सागर है ये, भव सागर। संसार को सागर कहा गया है। शरीर मतलब संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध, मैं तू, यह वह। वास्तविक अहम का बोध नहीं। एक है वास्तविक अहम, मैं हूं। कौन हूं मैं? वह मैं तो नित्य है, वह मैं तो सनातन है, वो तो सहज है, निरंतर है, सदैव है। जो वास्तविक अहम है, और एक है अवास्तविक अहम, जो निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदलता जा रहा है। तो बाहर परिवर्तन हो रहा है, वस्तु उत्पन्न होती है, वस्तु उत्पन्न होती है, उसकी एक सत्ता होती है। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर की एक सत्ता होती है, वो बदलती है, वो बढ़ती है, बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब और बढ़ नहीं सकती। बढ़ बढ़ के बढ़ गया शरीर, संसार, ये पदार्थ, ये संबंध, जो कुछ भी बाहर का है, वो सब कुछ, वो सारा बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता वो। तो वो घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। घट घट के घट गया, अब और घटाया नहीं जा सकता उसको। घट घट के घट गया, अब और घटाया नहीं जा सकता। तो विनश्यति, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। 6 प्रकार की गतियां हैं जो शरीर और संसार के साथ निरंतर गतिमान हैं। जो परिवर्तनशील है, बदल रहा है हर क्षण, हर पल। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जिनका संकल्प दृढ़ है, जो विहंगम योग के पथ पर निरंतर गतिमान है, संसार के इन परिवर्तनों से नहीं घबराते। संसार का सुख मिले, संसार का दुख मिले, संसार के किसी भी दुख में, संसार के किसी भी सुख में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि एक शिष्य और शिष्या को आत्म कल्याण के ही मार्ग से दूर कर सके, आत्म कल्याण के ही मार्ग से दूर कर सके, इतनी शक्ति नहीं है। संकल्प बना लिया तो बना लिया, चल पड़े तो चल पड़े इस मार्ग पर, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, सद्गुरुदेव के ज्ञान विज्ञान पर, विहंगम योग की साधना पर, सेवा सत्संग साधना पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। अब पीछे नहीं जा सकते, अब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते। जहां खड़े हैं, जहां हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे, बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते। श्रद्धा भाव में, भक्ति भाव में, सेवा भाव में,
निरंतर गतिमान रहेंगे। यही तो संकल्प दृढ़ है एक शिष्य का, एक शिष्या का। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। सद्गुरुदेव कहते हैं मैं बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, वो जानते हैं कि केवल बतला देने मात्र से शिष्य और शिष्याओं का कल्याण संभव नहीं है। मैं तो बतलाऊंगा ही, बतला ही रहा हूँ, और केवल मैं बतलाऊंगा ही नहीं, मैं पहुंचा दूंगा, उसके लक्ष्य में उसे स्थित कर दूंगा। केवल बतलाऊंगा ही नहीं, पहुंचा दूंगा। ऐसी उद्घोषणा का सामर्थ्य हमारे अमर सद्गुरुदेव का है। लाखों जीवों की मुक्ति का पावन संकल्प सद्गुरु का संकल्प है। हम सब उस संकल्प से जुड़े हुए हैं। अनादिकाल से, अनादिकाल से कोई गिनती नहीं है, कोई गिन भी नहीं सकता, कोई गिन नहीं सकता। अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये आत्मा संसार सागर में है। अनादिकाल से, अनादिकाल से कोई गिन नहीं सकता। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम सब भोगते चले आ रहे हैं। कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं, तू, यह, वह, मेरा, तेरा, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। यह सब घटित होता चला आ रहा है। हमारा मन इतना संकल्पों से भरा है, हमारा मन इतना इच्छाओं से भरा है, हमारा मन इतना वासनाओं से भरा है, हमारा मन इतनी कल्पनाओं से जो भरा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया। कर माया मन नाश। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। जैसे जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो, जैसे जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। कहाँ जाएगा ये टुकड़ा? बहा जा रहा है, बहे जा रहे हैं संसार के भोगों, पदार्थों, संबंधों के साथ।
अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है हम जानते हैं। सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। माँ के गर्भ में घोर अंधेरे में मल मूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गए, उल्टे। माँ से कई गुना ज्यादा गर्भस्थ शिशु कष्ट का अनुभव करता है। न जाने कितनी बार वो गर्भ में ही बेहोश हो जाता है। गर्भस्थ शिशु न जाने कितनी बार गर्भ में ही बेहोशी की हालत में चला जाता है। घोर अंधेरे में मलमूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गया। गर्भ माही कौल किन्ना प्रभु के भक्ति की। जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है। जन्म के समय कितनी पीड़ा हुई, मृत्यु का क्या दुख होता है, प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है, हमने इसका अनुभव किया है। क्योंकि हमारे प्राण छूट गए हैं। एक बार छूटा है क्या प्राण? एक बार? कोई गिनती है? कोई गिन सकता है? अनंत बार, अनादिकाल से ये सब घटित होता चला रहा है। जब भी प्राणों पर संकट आता है, किसी भी प्राणी के प्राणों पर जब भी संकट आता है वो घबरा जाता है। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। क्या बात है? क्योंकि पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना भय मिलता है। वो सारे संस्कार हमारे चित्त में स्थित हैं। मन नहीं जानता, चित्त जानता है। चित्त के अंदर ऐसा कैमरा ईश्वर ने लगाया है। अनंत जन्मों के सुख के दुख के भोग के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। और जब भी प्राणों पर संकट आता है वो संस्कार उभर कर सामने आ जाते हैं और हम प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते, अंत समय तक हाथ पैर चलाते हैं। जब तक श्वास है तब तक आस है। अनादिकाल से आत्मा अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चली आ रही है। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कहां से आया? कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा? कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा? और जाना कहां है? लक्ष्य कहां है? किधर जाना है? मार्ग क्या है? इस विवेक ज्ञान से एक साधक, एक साधिका सदैव पूर्ण है, सदैव पूर्ण है। वो प्रकाश के साथ रहते हैं। वो सदैव प्रकाश के साथ ही गतिमान है। उनके अंदर जिज्ञासा है, उनके अंदर कल्याण की कामना है।
वे जानते हैं कि ये जीवन मात्र सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है, ये जीवन मात्र सुख के लिए नहीं है, ये जीवन मात्र दुखों के लिए नहीं है। सुख दुख का क्रम तो चल रहा है, ये जीवन सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है, ये जीवन परमानंद के लिए है, ये जीवन परम शांति के लिए है, ये जीवन परम लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए है। आत्म कल्याण के मार्ग से कभी दूर नहीं हो सकते। जो हमारी श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, जो हमारी भौतिक कामनाएं हैं, जो हमारी धर्म युक्त इच्छाएं हैं, उन कामनाओं की, उन इच्छाओं की अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए। जो हमारी धर्मयुक्त कामनाएं हैं, जो हमारी श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, जो हमारे श्रेष्ठ संकल्प हैं, उनकी अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार हमारे मन की जो कामनाएं हैं, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, वो कई कारणों से पूर्ण नहीं हो पाती। ये संभव है पूर्ण न हो, पूर्ण हो जाए तो अच्छा है। हमारे मन में जो कामनाएं हैं, जो संकल्प हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हो जाए तो अच्छा है। लेकिन क्या पूर्ण ना हो तो अच्छा नहीं है। कामनाएं पूर्ण ना हो तो कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। कामना पूर्ण होना अच्छी बात है, और कामना न पूर्ण होना मैं कहता हूं उससे भी अच्छी बात है, उससे भी अच्छी बात है। संसार के विषय ही दुख रूप है। आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए, संसार के दुखों के मिलने पर अगर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, संसार के दुखों से अगर हम स्वयं के उद्धार की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, उस प्रकार हमारा जीवन निरंतर ऊंचाइयों को ही प्राप्त करे। अध्यात्म का पथ निरंतर गतिमान रहे। भौतिक कामनाओं की असिद्धि से अध्यात्म का मार्ग रुक जाए, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये पवित्र नहीं है, ये कल्याणकारी नहीं है। आध्यात्मिक जीवन मात्र भौतिक कामनाओं की, इच्छाओं की सिद्धि तक नहीं है। यह मार्ग वीरों का है, यह मार्ग पुरुषार्थियों का है। हमारे ऋषि कहते हैं यह मार्ग कैसा है? यह मार्ग ऐसा है जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यह मार्ग ऐसा है, ये केवल कामना सिद्धि तक सीमित नहीं हो सकता। ये केवल भौतिक इच्छाओं तक, संसार की कामनाओं तक, इच्छाओं तक, वासनाओं तक इसको हम सीमित करके नहीं रख सकते। यह मार्ग वीरों का है, यह मार्ग पुरुषार्थियों का है, यह मार्ग सूक्ष्म से सूक्ष्म है और गहन से गहन है। संसार के उठा पटक से अधीर न होकर, हताशा निराशा में न जाकर आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते रहना, ये सबके लिए सहज नहीं है। बाहर की परिस्थितियां हमें प्रभावित करती हैं, हम प्रभावित होंगे क्योंकि हमारे मन की ऐसी स्थिति है, हमारे बुद्धि की ऐसी स्थिति है, हमारे विचारों की ही स्थिति ऐसी है। हम अपना अंतःकरण साथ लाए हैं। पूर्व जन्म से ही सबका अपना मन है, अपनी बुद्धि है, अपने विचार हैं, अपने संस्कार हैं, अपने भोग हैं, प्रारब्ध हैं, अलग 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 सबके भोग संस्कार प्रारब्ध हैं।
कर्म की विचित्रता से, कर्म की विचित्रता से यह सृष्टि भी विचित्र है। सबका वाणी विचार व्यवहार अलग 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 होता है, क्योंकि सबके कर्म भिन्न 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 हैं। तो कर्म का यह साम्राज्य जगत व्यापी है। हम जैसा जैसा अंतःकरण लेकर आए हैं, हमारे पास ये सामर्थ्य है। जैसा जैसा मन लेकर आए हम, जैसी जैसी बुद्धि लेकर आए, पूर्व से जैसा जैसा लेकर आए, जैसा मन लाए, जैसी बुद्धि लाए, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। हम या तो लगभग उसी अंतःकरण की स्थिति में संसार से जा सकते हैं, उससे भी मलिन कर सकते हैं, जैसा जैसा मन बुद्धि लाए थे उससे भी खराब कर सकते हैं, और हम चाहे, मनुष्य चाहे तो अपने अंतःकरण को उज्जवल से उज्जवल बना सकता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकता है, पवित्र से पवित्र बना सकता है। तो जैसा भी लाया हो उसमें परिवर्तन कर सकता है, हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में, हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा प्रारब्ध ही, पूर्व कर्म ही अधिक बलवती दिखता है। हमारे जीवन की, संसार की जो घटनाएं हैं बाहर की, उसमें हमारा प्रारब्ध ही बलवती दिखता है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, सबका अपना प्रारब्ध है, एक भोग है, सबके संस्कार हैं। विहंगम योग की साधना के द्वारा, सेवा सत्संग और साधना के द्वारा कर्म के इस आध्यात्मिक स्वरूप को हम समझते हैं, आत्मसात करते हैं। साधक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वह वर्तमान के कर्मों में असंग हो जाता है, प्रारब्ध का साथ है, और संचित कर्म ऐसे हैं जो स्थित हैं, अभी वो फलोन्मुख नहीं हुए हैं। ऐसे संचित कर्मों को योगाग्नि में ही नष्ट कर देता है। तो क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, हमारे भीतर अनंत आनंद है। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा ही लालिमा है। दूध के कण में ही मक्खन है। दूध में कहाँ है मक्खन, दिखलाई नहीं दे रहा। कण कण दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। तिल में तेल है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। मृग की नाभि में कस्तूरी है, वह ढूंढ रहा है बाहर कहां से सुगंधी आ रही है। यहां ढूंढ लो, वहां देख लो। जंगल जंगल भटक गया है, जंगल जंगल भटक रहा है। कहां से ये सुगंधी आ रही है, कहां से ये सुगंधी आ रही है। जरा देखूं इधर, झरने के पास, जल का जो झरना है, वहां जो औषधियां हैं, वृक्ष लताएं हैं, कहीं कहीं वहां से तो ये सुगंधी नहीं आ रही। चलूं जरा ढूंढ लूं, देख लूं, यहां से तो नहीं आ रही। भटक गया है जंगल जंगल, ढूंढ रहा है कहां से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है।
ये सुगंधी कहीं बाहर से नहीं आ रही है। ये सुगंधी कहीं बाहर से नहीं आ रही है। कस्तूरी है आप नाभि में, उसी की नाभि में यह कस्तूरी है। सुगंधी आ रही है, वो बाहर ढूंढ रहा है। ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तब मैं सुखी हो जाऊंगा। कामनाएं अनंत हैं, इच्छाएं अनंत हैं। तो श्रेष्ठ हैं, जो शुभ हैं, जो पवित्र हैं, उन कामनाओं की अवश्य सिद्धि होनी चाहिए जो हमारे घर परिवार समाज के लिए उपयोगी हों, सबके सुख और शांति में उपयोगी हों। ऐसी श्रेष्ठ शुभ कामनाओं की अवश्य ही सिद्धि होनी चाहिए। जो सबके सुख का चिंतन करता है, जो सबके कल्याण का चिंतन करता है, सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले। यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है। हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। उसकी कामना क्या है? केवल स्वयं की भौतिक उन्नति तक नहीं है उसकी कामना। वो सबके सुख और शांति का चिंतन करता है। दुखियों का दुख कैसे कम हो, दुखियों के दुख को कम करने में, दुखियों के दुख को दूर करने में मैं किस प्रकार उपयोगी हो सकता हूं। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। न मन से, न वचन से, न कर्म से। किसी को भी अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक कष्ट नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। क्योंकि सबके भीतर वही है, सबके भीतर वही बैठा है। सूक्ष्म रूप से वही शक्ति निहित है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजिगुप्सते। सबके भीतर वही है, किसी से घृणा नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते हैं, घृणा किसी से नहीं कर सकते। क्योंकि सबके भीतर वही स्थित है। सब जीव, सब प्राणी ईश्वर के ही तो हैं। ईश्वर की ही तो यह सृष्टि है। निमित्त कारण ईश्वर है। किसी से घृणा नहीं कर सकते। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा विचार रखने वाला, सबके सुख और शांति का ही मार्ग प्रशस्त करने वाला, ऐसा जो विहंगम योगी है, वही तो देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी है। ऐसा योगी ही उपयोगी है तो सबके सुख और शांति का चिंतन करता है। अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, किसी को दुख नहीं दे सकते। तन्मय होकर हम सब स्वरवेद की वाणियों का श्रवण करेंगे। एक बार सब एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान।
शांत चित्त होकर स्वरवेद के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं, फिर हम आगे विराम की तरफ बढ़ेंगे। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ज्ञान एक रस रहत है, निर्मल शुद्ध स्वरूप। ज्ञान एक रस रहत है, निर्मल शुद्ध स्वरूप। सहज मुक्त शक्ति अखंड सहज मुक्त शक्ति अखंड। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। प्रेम का प्रवाह निरंतर गतिमान रहे। प्रथम भूमिका प्रेम है, भक्ति नहीं बिन प्रेम, भक्ति बिना कस मुक्ति है। नर जीवन मणि प्रेम। अंतरात्मा में प्रवाहित होने वाली प्रेम रस की धारा ही तो भक्ति है। अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित है, यही तो भक्ति का स्वरूप है। जहां
अहंकार शून्यता है। मन की ऐसी स्थिति है जहाँ अहंकार है वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है। अहंकार जैसे अंधकार हो। अंधकार, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही, स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। जो सहजता, सरसता, सरलता है वह श्रेष्ठ वस्तु है। अहंकारी दूसरे से घृणा करता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, उसके भीतर ईर्ष्या भाव है, द्वेष भाव है। जहाँ अंधकार है तो केवल अंधकार ही थोड़ी है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांति है। अंधेरे में रस्सी सांप नजर आने लगती है, सांप समझकर रस्सी को अंधेरे में डर जाता है, भय लगता है। अंधेरा अकेले थोड़ी है कि अंधेरा है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय, वहाँ भ्रम है, वहाँ वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है, वहाँ वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। रात कितनी भी काली हो, घनी हो, अंधेरी हो, प्रातः सूर्य देव की किरणें, प्रातः सूर्य देव की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में ही छिन्न भिन्न कर देती हैं, छिन्न भिन्न कर देती है। बारंबार सत्संग चाहिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। कानों से क्या सुने? कानों से जो कल्याणकारी है उसका खूब खूब श्रवण करें। जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, उसको खूब सुने, सुनता रहे, उसका खूब खूब श्रवण करे, उसका मनन करे और उसका निधिध्यासन करे। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल खूब खूब श्रवण करे। जो कल्याणकारी है। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो अच्छा है, निरंतर उस पथ पर गमन, निरंतर उस दिशा में प्रगति। जो श्रेष्ठ है उसका हम त्याग नहीं कर सकते। जो हमारे लिए अच्छा है उससे दूर नहीं जा सकते। जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, उस रास्ते का हम कभी त्याग नहीं कर सकते। उस पथ पर हमें निरंतर गतिमान रहना है। प्रकाश के साथ रहना ही अच्छा है, अच्छा लगना चाहिए। प्रकाश हमें प्रिय है, अंधेरे में किधर जाएंगे? अहंकार जैसे अंधकार, अहंकार जैसे अंधकार। तो राग और द्वेष साधना में कितनी बाधा उपस्थित करते हैं। जब बैठता है तो ऐसे विचार कितने बदलने लगते हैं।
मैं तू यह वहा, मैं तू यह वहा। अतीत जो व्यतीत है, अतीत जो व्यतीत है, अभी अतीत नहीं है, वो बीत चुका है। अतीत जो व्यतीत है, भविष्य जो अभी अनागत है, आया नहीं है, अभी नहीं है वर्तमान में। अतीत जो व्यतीत है, मन उसमें चला जाता है, जो बीत चुका है। जो दिन गुजर गए, जो दिन गुजर गए, उनको गिना नहीं करते। मन चला जाता है उसमें, अतीत की स्मृतियों में जो घटित हुई हैं। उन्हीं दिनों को गिनने लगता है जो गुजर गए। अतीत की, भविष्य की कल्पनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में। अभी नहीं है वो, अभी वर्तमान में जो बीत चुका है वो अभी नहीं है, जो आने वाला है वो भी नहीं है। लेकिन मन ले जाएगा उन्हीं दोनों में, अतीत में ले जाएगा जो बीत चुका है। जिन कल्पनाओं के कुलाचे मन भर रहा है, उन्हीं कल्पनाओं में ले जाएगा। राग में, द्वेष में, राग में और द्वेष में जो है उसका अनुभव कहाँ है? बार बार हम अपनी शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित करते हैं। यही अभ्यास है। जिस क्रिया को सीखकर बारंबार उसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं, वही अभ्यास है। योगीराज ने यही कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। महर्षि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। प्रेम का जितना प्रवाह है अंतरात्मा में, करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे, जब दुश्मन भी हो अपना। करूं मैं दुश्मनी किससे, जब दुश्मन भी हो अपना। मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, दिल में जगह अदावत की, दिल में जगह अदावत की। प्रेम का ऐसा प्रवाह जो अंतरात्मा में प्रवाहित होता है। वो बात करते हैं इश्क की, वो बात करते हैं इश्क की, इश्क के दर्द का, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं है, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं है। इश्क वो चांद है, इश्क वो चांद है जो नजर आता है तो सबको, इश्क वो चांद है जो नजर आता है तो सबको, पर उसे पाना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं। क्योंकि मन में इतना उथल पुथल है, विचारों का यह प्रवाह इतना अनियंत्रित है। अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा, अंतरात्मा में जब प्रेम रस की धारा प्रवाहित होती है, यह जो प्रेम है वही भक्ति का रूप ले लेता है। विहंगम योग की जो भक्ति है वो ज्ञान युक्त है, विहंगम योग की जो भक्ति है वह प्रेम युक्त है, ज्ञान और प्रेम से संयुक्त है ये भक्ति का पथ। योग भक्ति उपासना एक अर्थ करवाच। ऐसी त्रिवेणी है ये, जिसमें स्नान करता है एक साधक, एक साधिका स्नान करती है।
यह प्रवाह निरंतर गतिमान रहे, प्रेम का यह पथ गतिमान रहे, अहंकार न्यून से न्यून हो, जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट न हो, जीवन आनंददायी बने। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, आनंदमय है। विहंगम योग की साधना के द्वारा वही आनंद का पथ प्रशस्त होता है। सेवा भाव के द्वारा, सत्संग के द्वारा वही आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, जो शक्ति हम सबके भीतर आंतरिक रूप से निहित है। हम सबके भीतर आंतरिक रूप से वही शक्ति सर्वाधार रूप से ही स्थित है। विहंगम योग का ज्ञान अनंत है। विहंगम योग में आध्यात्मिक ज्ञान का ही चेतन प्रकाश है। इस विहंगम योग के ज्ञान का आधार बौद्धिक नहीं है, भौतिक नहीं है। इसके ज्ञान का आधार आत्मिक है, सूक्ष्म है, साधनात्मक है, अनुभवात्मक है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है जब एक साधक पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ इस पथ पर निरंतर गतिमान रहता है। मन चंचल है, मन अस्थिर है, हठी है, दुराग्रही है। अनेक जन्मों के संस्कार हमारे साथ स्थित हैं। अभ्यास और वैराग्य का आधार जब दृढ़ होगा, सद्गुरु कृपा के आधार से हम अंतःकरण की पवित्रता को प्राप्त करेंगे, जीवन के परम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। युद्ध के मैदान में अर्जुन घबरा जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है। ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता है, ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता है कि गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। इतना एकाग्र था, इतना शांत चित्त था, इतना अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। किसी को पेड़ पर फूल लगे हैं, पत्तियां लगी हैं, डालियां हैं, पुष्प हैं, फल हैं, दिख रहे हैं, पूरा वृक्ष दिख रहा है। अर्जुन को क्या दिख रहा है? अर्जुन को केवल लक्ष्य दिख रहा है। अर्जुन को केवल लक्ष्य दिख रहा है। वह अर्जुन जो बाल्यकाल से ही इतना एकाग्र चित्त था, इतना गंभीर था, इतना अपने लक्ष्य पर केंद्रित था, जो कहता गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है, वह अर्जुन युद्ध के मैदान में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद से भर जाता है। कहता है मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है प्रभु। कोई तो नहीं कह रहा है कि मन चंचल है, कोई भी तो नहीं कह रहा है, और उसके कहने से भी क्या, अर्जुन बोलता है कि मन चंचल है। किसी के कहने से क्या कि मन चंचल है। यहाँ वीर धनुर्धर बोल रहा है, वीर धनुर्धर बोल रहा है कि मन चंचल है। जो बाल्यकाल से इतना एकाग्र था, जो कहता है कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है, वह अर्जुन युद्ध के मैदान में हताशा, निराशा, कुंठा अवसाद से भर जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। मन चंचल है, जैसे कोई हवा को रोक लिया हो, ऐसा ही मन को निग्रहित करना कठिन है। योगीराज से कहता है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये
वायोरीव सुदुष्करम। योगीराज कहते हैं असंशयम महाबाहो, असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशय, कोई संशय नहीं है, निश्चय ही है अर्जुन। ये मन हठी है, दुराग्रही है, प्रथमन वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है, इसका निग्रह किया जाता है। जिस क्रिया को सीखकर बार बार हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उसी को हम अभ्यास कहते हैं। कुछ क्षण की एकाग्रता है केंद्र में, कुछ क्षण की भी एकाग्रता है, और बार बार पुनः एकाग्रता का अभ्यास दृढ़ हो रहा है। साधक का यही निरंतर प्रयास है। कुछ क्षण की एकाग्रता भी हमारे मन को एक शक्ति देती है, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों को दृढ़ करती है। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ, आप सबके विकास की कामना करता हूँ। इस पावन अवसर पर लुकुइया के इस आंगन में, गौशाला के इस आंगन में, आश्रम के इस आंगन में आप सबों के अंदर एक प्रेम है, एक श्रद्धा भाव है, एक समर्पण भाव है, शिष्य भाव है। और आपके अंदर जो शिष्यत्व है, जो सेवा भाव है, जो समर्पण भाव है, आप सबों के हृदय में जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो सेवा भाव है, उस सेवा भाव को, उस समर्पण भाव को तो सदैव नमन ही करना चाहिए, नमस्कार ही करना चाहिए। श्रद्धा बड़ी वस्तु है, सेवा बड़ी वस्तु है। शिष्य के अंदर जो भक्ति भाव है, शिष्य और शिष्याओं के अंदर जो सेवा का गुण है, जो सत्संग के प्रति रुचि है, जो शिष्य भाव है, वही तो उनके कल्याण का साधन है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान।